सरकार ने शिक्षकों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया है, तो यह जो जवाब है सरकार की प्रताड़ना को करारा जवाब है। चुनाव, यह जो लड़ाई है, ना कोई मेरी राजनीतिक विरासत है, ना ही कोई पॉलिटिकल संबल था हमारे पास में, ना ही मेरे पास में किसी प्रकार का कोई अर्थबल था। ध्येय सत्ता सुख पाना नहीं है। हमारे जीवन का ध्येय सड़कों पर संघर्ष करना है और जनवादी संघर्ष, रोटी के लिए संघर्ष, इसके लिए संघर्ष होगा। तो हम सड़क पर भी रखते रहे, लेकिन अब सदन में भी बातें आएंगी और सड़कें भी सुनी नहीं दिखेंगी सड़कों पर। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। तिरहुत स्नातक एमएलसी के हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। कल से ही मतगणना हो रही है। वैसे में आज की बात करें तो आज भी जो है मतगणना जारी है। वैसे में पहले राउंड से ही वंशीधर बृजवासी जो कि निर्दलीय कैंडिडेट है, वो पहले स्थान पे जगह बनाए हुए हैं। लगातार कल से ही वंशीधर बृजवासी पहले स्थान पे जगह बनाए हुए। तो वहीं अभिषेक झा जो कि एनडीए के कैंडिडेट थे, वो लगातार चौथे नंबर पर हैं। राजद की बात करें तो गोपी किशन की तरफ से राजद के कैंडिडेट जो है वो तीसरे नंबर पे थे। तो वहीं दूसरे नंबर पर जनसुराज के उम्मीदवार विनायक गौतम लगातार पहले राउंड से वो दूसरे नंबर पे जगह बनाए हुए थे। हालांकि वंशीधर बृजवासी निर्दलीय कैंडिडेट हैं और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वो पहली बार निर्दलीय के तौर पर जो है एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे में पहले राउंड से वो पहले स्थान पे जगह बनाए हुए। बड़ा चौंकाने वाला जो है वो रुझान आ रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो आरजेडी और जेडीयू के लिए जो है वो मुश्किल बढ़ने वाले, क्योंकि पहले स्थान पर पहले राउंड से एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वंशीधर बृजवासी पहले स्थान पे जगह बनाए हुए हैं। हालांकि आपको कौन है वंशीधर बृजवासी, ये आपको बताते हैं। शिक्षक रहे हैं, लगातार शिक्षकों की आवाज जो है वो सड़कों पर बुलंद करते रहे शिक्षक नेता है वंशीधर बृजवासी। लगातार आए दिन वो शिक्षकों की आवाज जो है सड़क पर जो है उठाते रहते थे। हालांकि आईएएस अधिकारी के पाठक जब शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हुआ करते थे, तब उनसे टकराव हुआ था और टकराव के कारण वंशीधर बृजवासी को जो है निलंबित कर दिया गया था। चर्चित शिक्षक नेता हैं वंशीधर बृजवासी ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव में सबसे आगे चल रहे हैं। पहले राउंड से ही वंशीधर बृजवासी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला जो है वो रुझान सामने आ रहा है, क्योंकि कल से मतगणना जारी है। आज हालांकि साफ हो जाएगा कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जो है ताज कौन पर पहन रहा है। हालांकि साफ हो चुका है क्योंकि 9वें राउंड की जो है गिनती जो है समाप्त हो चुकी है और इसमें भी वंशीधर बृजवासी जो है वो पहले स्थान पे जो है जगह बनाए हुए हैं। आपको बता दें, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए वंशीधर बृजवासी ने शिक्षकों और स्नातकों के अधिकार की लड़ाई को पहली प्राथमिकता दी थी। के पाठक जब शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव थे, तब वंशीधर बृजवासी की उनसे भिड़ंत हो गई थी। बाद में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि अब वंशीधर बृजवासी जो है निर्दलीय के तौर पे एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। तिरहुत स्नातक क्षेत्र पर जो है उपचुनाव हुए, उसमें वो कैंडिडेट के तौर पे जो है निर्दलीय चुनाव में उतरे। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में देवेश चंद्र ठाकुर जब चुनाव जीत जाते हैं, यानी सांसद बन जाते हैं, उसके बाद से तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जो है वो खाली हो जाता है। इसके बाद से वहां उपचुनाव होते हैं। उपचुनाव में एनडीए और महागठबंधन के साथ साथ जनसुराज अपने कैंडिडेट दिए थे और ऐसे में वंशीधर बृजवासी भी जो है वो निर्दलीय के तौर पर अब प्रत्याशी जो है वो थे। अब ऐसे में लोगों ने जो है वंशीधर बृजवासी पे जो है भरोसा जताया और लगातार वंशीधर बृजवासी जो है वो शिक्षकों और स्नातकों के मुद्दे को लेकर लगातार सड़क पे जो आवाज उठाया करते थे। चर्चित शिक्षक नेता है और ऐसे में नतीजे जो है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आ रहे हैं और लगातार जो उन्हीं के पक्ष में जो है वो लगातार वोटों की गिनती हो रही है और उन्हीं के पक्ष में लोगों ने वोट किया। हालांकि मतगणना जारी है और मतगणना के बीच लगातार वंशीधर बृजवासी पहले राउंड से ही वो पहले स्थान पर जगह बनाए हुए हैं। हालांकि अपने चुनाव प्रचार के दौरान वंशीधर बृजवासी पटना में शिक्षकों पर लाठीचार्ज, पानी की बौछार और अन्य दमनात्मक कार्रवाई का लगातार जिक्र करते हैं। उन्होंने अपने इलेक्शन को जो है सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने की मजबूरी बताई। साफ तौर पे वो अपने प्रचार में कहते दिखे कि हम शिक्षकों की आवाज बुलंद करेंगे, स्नातकों की आवाज बुलंद करेंगे, युवाओं की आवाज बुलंद करेंगे। और इसके साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पटना में शिक्षकों के साथ बर्बरता हुई, लाठीचार्ज हुआ, पानी के बौछार हुआ और लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों को जो है प्रताड़ित किया जाता है, इस आवाज को वो बुलंद करेंगे। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि हमारी लड़ाई, यानी जब चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने साफ कहते दिख रहे थे कि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ है, क्योंकि
जदयू लगातार वहां से 2 बार से चुनाव जीतते आ रहा था। देवेश चंद्र ठाकुर जो है वो पिछले 2 दशक से जो है वो वहां से चुनाव जीतते आ रहे थे। वैसे में इस बार जब निर्वाचन सीट जो है यानी खाली हुआ, तब उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में वंशीधर बृजवासी जो के पाठक से टकराव के बाद उन्हें शिक्षक से निलंबित कर दिया गया था और इस बार वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर तिरहुत से चुनाव लड़ रहे थे। पहले राउंड से वो पहले स्थान पर जो है अपनी जगह बनाए हुए हैं। जदयू के अभिषेक झा जो कि प्रवक्ता थे, वो एनडीए के कैंडिडेट थे, वो लगातार वो उनसे पीछे दिख रहे हैं। हालांकि उनसे आगे विनायक गौतम जो कि जनसुराज के कैंडिडेट है वो आगे रहे, लेकिन वंशीधर बृजवासी पहले स्थान पर जमीर है। शिक्षकों और स्नातकों का उनका अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक वंशीधर बृजवासी दावा किया था कि 60,000 से अधिक शिक्षक उनके साथ हैं। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में एनडीए की ओर से जदयू के अभिषेक झा, महागठबंधन के गोपी किशन, जनसुराज के डॉक्टर विनायक गौतम समेत कई प्रत्याशी मैदान में थे। हालांकि 17 प्रत्याशी मैदान में थे और उनमें से वंशीधर बृजवासी पहले स्थान पे है। पहले राउंड की गिनती से बंशीधर बृजवासी सबसे आगे रहे। हालांकि अब बिहार विधान परिषद की तिरहुत स्नातक एमएल सीट के लिए जब उपचुनाव की मतगणना चल रही है, इसमें भी वो कहीं ना कहीं जो है चौंकाने वाला जो है परिणाम आ रहा है और वंशीधर बृजवासी जो है पहले स्थान पर पहले राउंड से जगह बनाए हुए हैं। हालांकि बीते दिनों जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, 4 सीटों पे बिहार में उपचुनाव हुए, उसमें भी कहीं ना कहीं इन बड़े राजनीतिक दलों का जो है वो रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि 34 सालों से जिस तरीके से बेलागंज में राजद का कब्जा था, तो कहीं ना कहीं वहां एनडीए भी सिरमारी की और एनडीए जो है वहां बड़ी जीत हासिल की। हालांकि इमामगंज की बात करें तो इमामगंज में भी कहीं ना कहीं राजद और एनडीए यानी जीताराम मांझी के साथ वहां त्रिकोणीय मुकाबले में जनसुराज पार्टी रही और जनसुराज ने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को जो है नुकसान दिया। हालांकि वहां भी अच्छे परफॉर्मेंस जनसुराज के यानी प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो बेहतर प्रदर्शन करते दिखे, लेकिन 3 विधानसभा में जिस तरीके से परिणाम है उसमें बहुत बेहतर जनसुराज पार्टी नहीं की। लेकिन अब जब तिरहुत के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जब उपचुनाव हो रहे हैं, तो जनसुराज के जो कैंडिडेट है विनायक गौतम, वो लगातार दूसरे स्थान पर जगह बनाए हुए हैं। हालांकि बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ जदयू का कब्जा था, जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर जो कि यहाँ से कई बार एमएलसी रहे, वो सदन तक जाते रहे, उच्च सदन में भी रहे और अब जब देवेश चंद्र ठाकुर सांसद बन गए तब ये सीट खाली हुई। कहीं ना कहीं जदयू के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जदयू के हाथ से ये सीट कहीं ना कहीं छीनता दिख रहा है, क्योंकि वंशीधर बृजवासी पहले स्थान पे है, वहीं दूसरे स्थान पर जनसुराज के विनायक गौतम है, तीसरे स्थान पर गोपी किशन है। तो कहीं ना कहीं जदयू जो है काफी पिछड़ते दिख रही है। हालांकि जदयू का पूरा कुनबा मंत्री से लेकर विधायक सांसद तक जो है अभिषेक झा यानी एनडीए के पक्ष में जो है वोट मांगते दिख रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जदयू पिछड़ गई है और सबसे आगे जो है सबसे पहले राउंड से वंशीधर बृजवासी जो है निर्दलीय के तौर पर प्रत्याशी थे और वो कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। हालांकि वंशीधर बृजवासी जो है लगातार प्रचार प्रसार के दौरान युवाओं की बात करते रहे, शिक्षकों की बात करें, सरकार के खिलाफ तक चुनाव लड़ने की बात की। उन्होंने कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो सरकार के खिलाफ है। हम जब सदन में जाएंगे तो युवाओं की बात करेंगे, छात्रों की बात करेंगे, शिक्षकों की बात करेंगे। चर्चित नेता है, लगातार वो सड़क पर जो है शिक्षकों की आवाज बुलंद करते दिखते थे, शिक्षकों के लिए आवाज उठाते रहते थे और कहीं ना कहीं शिक्षकों का आवाज उठाना वंशीधर बृजवासी को जो है भारी पड़ा। और उस वक्त के चर्चित आईएएस के पाठक जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे, उनसे उनका टकराव होता है। शिक्षक से उन्हें निलंबित कर दिया जाता है, क्योंकि आईएएस के पाठक से वो भिड़ जाते हैं कि शिक्षकों के आवाज को लेकर, शिक्षकों के मुद्दे को लेकर लगातार वो आवाज उठाते रहते थे। और अब जब उन्हें शिक्षक से निलंबित कर दिया गया, उसके बाद अब तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वो निर्दलीय के तौर पर प्रत्याशी बने और कहीं ना कहीं सरकार यानी जदयू नीतीश कुमार के सरकार में उन्हें शिक्षक से निलंबित किया गया और अब सरकार के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे थे। साफ तौर पर वो कई बार कई मंचों से वो कहते दिखे कि हमारे पास ना तो पैसा था, ना ही विरासत से हमें राजनीति मिली, हम सरकार के खिलाफ जो है चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों का समर्थन है, युवाओं का समर्थन है, करीब 60,000 शिक्षकों का हमें समर्थन है और कहीं ना कहीं दिख भी रहा है, क्योंकि जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, पहले राउंड से वंशीधर बृजवासी जो है पहले स्थान पर जगह बनाए हैं। जदयू कहीं ना कहीं पिछड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि जदयू का पूरा कुनबा जो है, जदयू के तमाम घटक दल एक तरह लगातार चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि चिराग पासवान के बागी भी जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में चिराग पासवान का जो है
प्रेस कॉन्फ्रेंस करना खास हो जाता है। चिराग पासवान साफ तौर पे कहते दिखते हैं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारे एक एक संगठन का जो कार्यकर्ता है वो अभिषेक झा को जिताने में लगा हुआ है। हालांकि लगातार एनडीए की तरफ से प्रचार प्रसार किया जा रहा था। खुद देवेश चंद्र जो ठाकुर है, जो कि सांसद है, यहाँ से कई बार एमएलसी रह चुके हैं, वो खुद प्रचार प्रसार कर रहे थे। और कहीं ना कहीं जदयू यानी नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पहले राउंड से जदयू के कैंडिडेट अभिषेक झा जो है पिछड़ते दिख रहे हैं। और उनसे बेहतर जो है राजद के गोपी किशन जो तीसरे नंबर पर जगह बनाए हुए थे, तो वहीं जन स्वराज के विधायक गौतम दूसरे स्थान पर लगातार रह रहे थे। हालांकि बंशीधर ब्रिजवासी जो है सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लगातार बात कह रहे थे कि हम सरकार के खिलाफ युवाओं की बात, शिक्षकों की बात जो है सदन में उठाएंगे। और ये लड़ाई जो है शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं शिक्षकों ने, युवाओं ने जो है उनका साथ दिया और बंशीधर ब्रिजवासी जो है पहले स्थान पे जो है पहले राउंड से जगह बनाए हुए हैं। देखिए किस तरीके से हमारे संवाददाता मनीष भूषण ने जो है बंशीधर ब्रिजवासी से जो है खास बातचीत की है। तिरहुत स्नातक चुनाव को लेकर मतगणना की प्रक्रिया जो है वह चल रही है। प्रथम वरीयता की अगर बात करें तो लगभग मतगणना का कार्य पूरा हो गया है। ऐसे में चौंकाने वाला जो है रुझान सामने आया है, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रिजवासी जो है तकरीबन 11,000 वोटों से आगे है। और लगभग उनकी प्रथम वरीयता की अगर बात करें तो उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। ऐसे में मतगणना स्थल से बाहर निकले हैं निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रिजवासी। हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो शुभकामनाएं हैं आपको। पहले आप सभी साथियों को धन्यवाद के साथ साथ आपको भी शुभकामना है। ये आपकी भी उम्मीदें जो थी वो उम्मीद जीत गया है, तो आपको भी शुभकामना। क्या कहेंगे सर पूरी जीत को लेकर? यह जीत अभी तो सर्टिफिकेट नहीं मिला है, लेकिन जीत होती है तो यह तमाम उन लोगों की जीत है जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे। मैं व्यक्तिगत नहीं लड़ रहा था इस चुनाव। यह जो लड़ाई है, ना कोई मेरी राजनीतिक विरासत है, ना ही कोई पॉलिटिकल संबल था हमारे पास में, ना ही मेरे पास में किसी प्रकार का कोई अर्थबल था। इसके बावजूद इस लड़ाई में लोगों ने विश्वास किया और सभी लोग खुद को प्रत्याशी समझकर लड़े हैं। कि छात्रों, नौजवानों, वित्त रहित गुरुजनों, शिक्षकों, संविदा कर्मियों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं, सभी लोगों की ये लड़ाई है। सभी लोगों की जो उम्मीद है कि संघर्ष हो, एक मुकम्मल लड़ाई हो, ऐसा कोई नौजवान मिले। तो लोगों ने मुझे एक चेहरा के रूप में खड़ा किया है, लेकिन लड़ तो सभी रहे हैं। तो सभी लोगों की यह जीत होगी और सभी लोगों को इसकी शुभकामना मैं देता हूँ। कहीं ना कहीं एक बड़े पार्टी का किला ध्वस्त हुआ है। देखिए, अभी बिहार में लोग विकल्प की तलाश कर रहे हैं, और चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी हो बिहार के अंदर में, सभी राजनीतिक पार्टियों की स्थिति यही हो गई है कि सभी लोग केवल और केवल विधायक इसलिए बनना चाहते हैं, विधान पार्षद इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो सत्ता सुख पाना चाहते हैं। मेरे जीवन का ध्येय सत्ता सुख पाना नहीं है। हमारे जीवन का ध्येय सड़कों पर संघर्ष करना है, और जनवादी संघर्ष, रोटी के लिए संघर्ष, इसके लिए संघर्ष होगा। और इसके लिए ये एक माध्यम है, क्योंकि जाकर हम विधायिका में हम कुछ बात अपनी रख सकें, वहाँ फेस टू फेस रख सकें सरकार के सामने। इसके लिए एक माध्यम मिला है। बातें तो हम सड़क पर भी रखते रहे, लेकिन अब सदन में भी बातें आएंगी और सड़कें भी सुनी नहीं दिखेंगी, सड़कों पर आंदोलन। शिक्षकों का जो सरकार से नाराजगी था, उसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा आपको हुआ है। देखिए, सरकार ने शिक्षकों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया है, तो यह जो जवाब है सरकार की प्रताड़ना को करारा जवाब है। शिक्षकों के साथ जो कुछ हो रहा है, आप उनको बोलने तक नहीं दे रहे हैं, आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई का भय दिखाते रहे हैं। शिक्षा विभाग में मत्स्य न्याय का सिद्धांत बना हुआ है। हर बड़ी मछली छोटी मछली को निगल रही है और उसका कोई फैसला होने वाला नहीं है। कहीं उसकी कोई अपील नहीं है, कोई दलील नहीं है, कहीं कोई उसके लिए जस्टिस का फोरम नहीं। तो इसके खिलाफ शिक्षकों ने मुझे चेहरा बना करके, मैं प्रतीक मात्र बना करके शिक्षकों ने लड़ाई लड़ी है। बात बहुत दूर तक जाएगी और शिक्षकों की आवाज़ अब नहीं दबेगी। अब मेरी आवाज़ पर दबा पाना हुकूमत के क्षेत्राधिकार से। जिस मजबूती के साथ पहले शिक्षकों के साथ आप खड़े होते थे, आगे भी उसी तरह खड़े रहेंगे। जिसके पास आर्थिक पूंजी है वो अपने आर्थिक पूंजी को बढ़ाता है, जिसके पास बौद्धिक पूंजी है वो अपने बौद्धिक पूंजी को बढ़ाता है, जिसके पास आध्यात्मिक पूंजी है अपने आध्यात्मिक पूंजी को बढ़ाता है। हर कोई अपनी पूंजी बढ़ाता है। हमारे पास संघर्ष की पूंजी है, हम इसी पूंजी को बढ़ाएंगे। 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, क्या संदेश? 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले बहुत सारी बातें होंगी। अभी कुछ बोलना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन 2025 में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के पहले का जो समय होता है बहुत अहम होता है। और उस अहम समय में सरकार को एहसास कराना होगा कि आप हमारे अधिकारों को रौंद कर
फिर सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। यह सीधा संदेश दिया जाएगा। तमाम बातों को सुन रहे थे निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रिजवासी जी थे। हम आपको बता दें कि प्रथम वरीयता के आधार पर जो वोटों की मतगणना हो रही थी वह लगभग पूरी हो चुकी है और तकरीबन 11,000 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी जो है बंशीधर ब्रिजवासी वह तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गए हैं और जीत के बाद जो है वह बाहर निकले हैं। और हमने उनसे बात की तो उन्होंने तमाम शिक्षकों का अभिवादन किया है, कहा है यह हमारी जीत नहीं है बल्कि हमारे साथ जितने भी तमाम शिक्षक थे वह उनकी जो है जीत है। और तमाम शिक्षकों को उन्होंने शुभकामना दी और कहा है कि जिस शिक्षकों के लिए जिस मजबूती से हम पहले खड़े रहते थे आगे भी उनके साथ हम खड़े रहेंगे। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।